खबर पाली से लेते हैं, जहां ग्राम पंचायत के हुए परिसीमन बाद सोजत पंचायत समिति की नई ग्राम पंचायत गजनाई में खोड़िया ग्राम पंचायत के दो राजस्व गांव खेजड़ी का बाला व सांड मंगरा को शामिल करने पर दोनों गांव के लोगों ने आज एक बैठक का आयोजन कर इस परिसीमन का विरोध जताया है। स्थानीय लोगों ने तेजाजी मंदिर पर शामिल होकर पत्रकारों के द्वारा सरकार के समक्ष अपनी आवाज उठाने के लिए एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया है कि हमने पिछले 6 माह से गजनाई ग्राम पंचायत से जुड़ना नहीं चाहते हैं। खोड़िया ग्राम पंचायत मुख्यालय 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि गजनाई ग्राम पंचायत जाने के लिए 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। ये गांव अरावली पर्वतमाला की गोद में बसे हुए हैं। यहाँ पर ना तो रास्ते हैं और ना है कोई आवागमन का साधन। बड़ी संख्या में एकत्रित हुए ग्राम वासियों ने कहा कि राज्य सरकार परिसीमन पर पुनः विचार कर हमें खोड़िया ग्राम पंचायत में रखे। अगर हमें गजनाई ग्राम पंचायत में मजबूर शामिल किया गया तो हम फिर से आंदोलन करने के साथ ही आने वाले चुनाव में मतदान का बहिष्कार भी करेंगे। और नदी बहुत चलती है और इधर घूमने का बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए हमारा सबसे हाथ जोड़ के दोनों गांवों का निवेदन यही करते हैं कि हम खोड़िया पंचायत में रहेंगे और गजनई पंचायत हमारा दूर पड़ती है और गजनई पंचायत में नई पंचायत बनी उसमें हम नहीं रहेंगे। कहना मतलब दोनों गांवों का कहना मतलब यही है कि हम खोड़िया पंचायत में ही रहेंगे। कम से कम 700 साल से हम उधरी ज्वाइंटिंग में है और उधरी रहना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं और उधरी रहेंगे। बोलो भाई, आज बात है, एकदम बोलो, आज बात है नहीं। हीरा सिंह जी, केजरी का बाला के वार्ड सांसद गले सिंह जी, नातो सिंह जी, त्रिलोक सिंह जी, नारायण सिंह जी, हीरा सिंह जी, नेसा सिंह जी, गुरदेव सिंह जी, भगत सिंह जी, प्रकाश सिंह जी, हेम सिंह जी, मोहन सिंह जी, प्रकाश सिंह जी, बुधा सिंह जी, समस्त गांव के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। उन सभी की एक ही मांग है कि जो सरकार की नीति थी, जो ग्राम पंचायत अलग बनाने के लिए और तहसील अलग बनाने के लिए, तो सांड मंगरा और खेजड़ी का वाला ये ग्राम पंचायत खोड़िया में आते हैं। कम से कम 400-500 सालों से खोड़िया में रह रहे हैं और खोड़िया हमारे सांड मंगरा और खेजड़ी का वाला से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है और गजनई 12 किलोमीटर दूर है। 12 से लेकर 20 किलोमीटर है। तो क्योंकि ये चारों तरफ फॉरेस्ट है, ना तो सड़क है ना कुछ। तो यहाँ के जो बूढ़े लोग होते हैं जो 12 किलोमीटर कोई भी सामान्य 20 किलोमीटर ले जा सकते हैं। बिजली वाला 20 किलोमीटर। सभी से यही निवेदन है कि सरकार से यही चाहते हैं कि हमें यथावत खोड़िया में रहना दो। यदि सरकार का आदेश है कि ग्राम पंचायत बढ़नी चाहिए तो ग्राम पंचायत गजनई के आसपास के जितने भी जो वार्ड है, दादा ढाणी है, नाम की बाड़िया है, नाम नहीं बांटेंगे। खेलड़ी वाला सांड मंगरा से दोनों गांव का कहना का मतलब यही है कि हमारे बहुत बड़ी समस्या हो रही है। हम दोनों गांव का कहना मतलब यही है कि खोड़िया पंचायत में रहेंगे और गजनई पंचायत में नहीं जाएंगे, क्योंकि 600 साल से पहले ही हम खेलड़ी वाला सांड मंगरा खोड़िया पंचायत से जुड़े हुए हैं और उधर ही जुड़े रहेंगे और हम गजनई पंचायत में नहीं जाएंगे। हमारा कहना मतलब यही है कि पहाड़ी इलाका पड़ता है और कम से कम खेलड़ी का वाला से गजनई 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पड़ता है। आना जाना बहुत भारी रहता है।
पैदल आना जाना भारी समस्या है हमारे पास। और खोड़िया पंचायत हमारे से 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर ही रहते हैं, बिना गाड़ी भी की हमारी जरूरत नहीं रहती, हमारे पास गाड़ी भी नहीं है, पहाड़ी इलाका है, हम पैदल जाते हैं और पैदल आते हैं। कोई भी सामान लेके आते हैं, गेहूँ तो भी पैदल जाके पैदल वापस अपने कंधे पर लेके आते हैं और कंधे पर लेके चले जाते हैं। कोई समस्या नहीं रहती है। इसलिए हमारा कहने का मतलब ये है कि खेड़ी का वाला सांड मंगरा खोड़िया पंचायत में रहेंगे, चाहे कुछ भी कर दो, हम खोड़िया पंचायत छोड़ेंगे नहीं। और गजनई बोलो, हमने प्रयास किया, आज 6 महीने हो गया हमको इधर से उधर जा रहे हैं। कलेक्टर साहब को भी हमने ज्ञापन दे दिया और ये सोचत या कहा SDM साहब को भी ज्ञापन दे दिया कि साहब हम कुछ भी कर लो, लेकिन हम वो खेड़ीवाड़ा और सांडमंगरा दोनों गांव गजनई पंचायत के अंदर नहीं जाएंगे और हमारी सुनवाई की रहे। और आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। इसीलिए हमारी सरकार को यही है कि हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी खोड़िया पंचायत से हम नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी कर लो। खेजड़ी वाला सांडमंगरा दोनों गांवों वाले सब ग्रामवासी सब यही कहना चाहते हैं कि हम खोड़िया पंचायत में ही रहना चाहते हैं, गजनई पंचायत में नहीं जाना चाहते हैं। हम 6 महीनों से हमारी कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी कार्रवाई कोई सुन नहीं रहे और हमारे आगे कार्रवाई नहीं चल रही है। हमारे वही खोड़िया पंचायत में ही रखना चाहे। आज कितने लोगों की मीटिंग हुई, क्या रूपरेखा बनाई गई है, और यदि इसमें समय रहते सरकार यदि आपकी इस बात को नहीं सुनेगी तो आपका अगला स्टेप क्या हो सकता है? अगला स्टेप यही हो सकता है कि हमारी नहीं सुनेगा तो हम कोर्ट के अंदर पेश होंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। हम जयपुर भी जाएंगे, हम जयपुर के अंदर धरना देंगे हमारी, लेकिन हम खोड़िया पंचायत को नहीं छोड़ेंगे और गजनई में नहीं जाना चाहते हैं। लो नीचे जाओ। पाली जिले का ये अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा एक छोटा सा गांव है, जिसको पिछले दिनों मतदाताओं को मनाने के लिए प्रशासन पहुंचा था। वही आज ये गांव फिर से एक नई मांग को लेकर खड़ा हो गया है। अब इस गांव की मांग है कि इस गांव को नए परिसमन के अंतर्गत नई ग्राम पंचायत दी गई है, मगर इस गांव के लोग इस ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत में जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि 4 किलोमीटर पर जो ग्राम पंचायत है उसे उठाकर इनको 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत में भेजा जा रहा है। सरकार के परिसमन के इस आदेश को लेकर इन लोगों ने काफी प्रयास भी किए, मगर वो प्रयास धरातल पर नजर नहीं आए। आज इन लोगों ने फिर से आवाज उठाने के लिए मीडिया को बुलाया है और मीडिया पर अपना विश्वास जताते हुए सरकार के सामने अपनी आवाज उठाने का एक कदम उठाया है। नहीं तो फिर वही होगा जो पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, मतदान का बहिष्कार। खुले शब्दों में इन्होंने कहा है कि यदि सरकार ने हमारी नहीं सुनी और हमारे ऊपर नियम और कानून थोपने का प्रयास किया तो फिर से हम जनादेश का विरोध करेंगे और मतदान से बहिष्कार करेंगे। अब ये देखना होगा कि राजस्थान सरकार की परिसमन के लिए बनाई गई कमेटी क्या निर्णय लेती है और क्या इन 2 गांवों के लोगों को फिर से खोड़िया ग्राम पंचायत में रहने का मौका मिलता है या नहीं, या फिर इन्हें आंदोलन की राह और चुनाव का बहिष्कार करना होगा। कैमरा जर्नलिस्ट आयुष के साथ लक्ष्मी नारायण माली, खोड़िया, सोजत पाली।